तो चलिए कंपेयरिंग क्वांटिटी के एक और खास क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं संतोष परचेज्ड अ वॉच एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस बट सोल्ड इट एट द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ संतोष ऑन दिस ट्रांजैक्शन। आपको बोला गया है संतोष क्या करता है, एक वॉच को खरीदता है 20% डिस्काउंट के साथ मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस पर 20% डिस्काउंट के साथ उसने एक घड़ी खरीदी है, एक वॉच खरीदी है। अब उस वॉच को मार्क्ड प्राइस पर ही बेच दिया है। खरीदा डिस्काउंट के साथ था, बेचा मार्क्ड प्राइस पर ही, तो उसे जो प्रॉफिट हुआ है उसका प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। इस लेन देन में जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है ना उसे वो आपको बताना है कितना हुआ है। तो मार्क्ड प्राइस को सबसे पहले बच्चों हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट मार्क्ड प्राइस, हम मार्क्ड प्राइस को क्या अज्यूम कर लेते हैं, हम मार्क्ड प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं 100। लेट मार्क्ड प्राइस बी 100 रुपीज 100। मार्क्ड प्राइस को हमने 100 रुपीज अज्यूम कर लिया। तो डिस्काउंट कितने का मिला है, 20% हुआ है मार्क्ड प्राइस पर। डिस्काउंट कितना मिला है, डिस्काउंट क्या है, आप कहोगे डिस्काउंट है आपके पास, कितने का डिस्काउंट मिला है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, आप कहोगे 20% का डिस्काउंट मिला है। 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस का 20% डिस्काउंट मिला है। तो 20% मतलब 20% का साइन हटाएंगे तो 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मार्क्ड प्राइस हमने अज्यूम करा 100 इंटू 100। आपको भी बिल्कुल सही है, 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा ₹20। मतलब डिस्काउंट कितने का मिला, 20 का। मतलब उसे घड़ी कितने रुपए में मिली, मार्क्ड प्राइस जो था घड़ी का वो था 100 रुपीज, हमने अज्यूम करा है। 20% का डिस्काउंट करने के बाद कितने रुपए की पड़ी उसको, भाई 20 रुपए माइनस कर देते हैं मार्क्ड प्राइस से, क्योंकि क्या होता है कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, कितने रुपए में खरीदी उसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। घड़ी कितने में खरीदी, देखो 100 रुपए तो मार्क्ड प्राइस था, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, कितना आ गया 80 रुपीज। सही है, मार्क्ड प्राइस में से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया है। तो आपके पास कितना है 80 रुपीज। मतलब संतोष को घड़ी कितने की पड़ी, 80 रुपए में। बट बेची कितने की थी उसने, बेची उसने पूरे 100 रुपए में थी। मतलब 80 रुपए की खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, सीधा सीधा 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो निकालते हैं। समझ तो हम गए 20 रुपए प्रॉफिट हुआ, निकालना भी है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होते हैं। आप कहोगे सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा था जो बेची है घड़ी वो मार्क्ड प्राइस पर ही बेची है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल है, मार्क्ड प्राइस के ही इक्वल है। ये बोला गया, नहीं बोला गया था, बट सोल्ड इट एट द मार्क्ड प्राइस। जो बेची है घड़ी वो किस पे बेची है, मार्क्ड प्राइस पर ही बेची है। तो सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस हमने क्या अज्यूम कर रखा है बच्चों, 100। तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपके पास 100। आया समझ में, आप कहोगे बिल्कुल आया यार, आप समझाओ हमें समझना है, ऐसा हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता भाई। तो सेलिंग प्राइस कितना है 100 माइनस कॉस्ट प्राइस कितने की लिख कर पड़ी थी, घड़ी कितने खरीदी थी 80 रुपए में, 100 माइनस 80 कितना हो गया 20 रुपीज। तो मतलब प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपए। प्रॉफिट निकाल लिया तो प्रॉफिट परसेंट तो अब आराम से निकाल लेंगे यार, प्रॉफिट परसेंट निकालने में कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। अब अगर फॉर्मूला याद है तो, और आपको तो फॉर्मूला याद होगा ही क्योंकि आपने हमारी पहले की वीडियोस तो देखी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है देखी होंगी। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितना मिला, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट मिला, कॉस्ट प्राइस कितने की थी 80 रुपए की घड़ी थी, इनटू 100। सही है, इस जीरो से ये जीरो गया, 2 4 जा 8 होता है। तो कितना बचा, आप कहोगे 100 अपॉन 4। तो 4 से कितना टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20। तो वो कितना आया 25%। मतलब प्रॉफिट परसेंट आपका आ गया है कितना, कितने का प्रॉफिट हुआ होल ट्रांजैक्शन में, पूरी ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में 25% का प्रॉफिट ले गया। सीधा सीधा संतोष को 25% का प्रॉफिट हो गया। एक बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या। कभी कभी पहली बार में नहीं आता है समझ में, मेरे को पता है नहीं आता कभी कभी। तो देखो संतोष ने जो घड़ी खरीदी थी वो 20% डिस्काउंट पे खरीदी थी, ठीक है, बट बेची किस पे, उसने मार्क्ड प्राइस पे ही बेच दी। 20% डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पर उसने खरीदी थी,
कि मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट करके उसने खड़ी खरीदी, बट बेच कितने पे दी? बेच उसने मार्क्ड प्राइस पे ही दी, तो उसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट आपको बताना था। सबसे पहले मार्क्ड प्राइस को हमने अज्यूम किया 100 अज्यूम कर लिया। डिस्काउंट कितना मिला था मार्क्ड प्राइस पर? 20% का, तो 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस आया 20 रुपए। मतलब मार्क्ड प्राइस 100 रुपए था, 20 रुपए का डिस्काउंट के बाद कितने की पड़ी? कॉस्ट प्राइस क्या होगी वॉच की? 80 रुपीज। 80 रुपीज की उसने कुल मिला के घड़ी खरीदी। बेची कितने पे? भाई बेची तो मार्क्ड प्राइस पे ही थी, बेची सेलिंग प्राइस क्या था? मार्क्ड प्राइस ही था, तो कितने में बेची? 100 रुपए में। खरीदी 80 रुपए में, बेची 100 रुपए में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो मार्क प्राइस के इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस आ गया 100, 100 माइनस 80 इज 20। प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला था, प्लेस करी वैल्यूज प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंट आ गया 25%। होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है संतोष को। भाई ये था आज का क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अब यहां तक वीडियो देख ही ली है, तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना बनता है ना? नहीं बनता है? बनता है। अगर दिल कहता है नहीं बनता तो कोई बात नहीं, नहीं बनता तो मत करना, बट अगर दिल कहता है तो लाइक बनता है तो बनाना, दिल को लाइक कहना कि हाँ लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, आपकी वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हम और आप ग्रो कर सके एक साथ। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।